दुनिया जिसे प्रेम कहती है, असल में वह सिर्फ भावनाओं का रिश्ता नहीं है, बल्कि यह एक गहरी समझ, संतुलन और आत्मसम्मान का खेल है। हर रिश्ता, चाहे वो पति पत्नी का ही क्यों ना हो, सिर्फ प्यार से नहीं चलता, बल्कि चलता है सीमाओं से, सम्मान से और सबसे ज्यादा स्वयं की पहचान से। कई लोग सोचते हैं कि रिश्ते में सब कुछ खुलकर बता देना चाहिए, लेकिन सच ये है, हर बात बताना ईमानदारी नहीं होता। कभी कभी यह आपकी कमजोरी बन जाती है। आचार्य चाणक्य ने एक बहुत गहरी बात कही थी, जिस व्यक्ति को आपकी हर कमजोरी पता हो, वह कभी ना कभी उसे आपके खिलाफ इस्तेमाल जरूर करेगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो 7 बातें जो एक स्त्री को अपने पति से भी सोच समझकर ही साझा करनी चाहिए। ये बातें छिपाना धोखा नहीं है, ये है अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बातें आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती हैं। सबसे पहली बात, मायके की कमजोरियां। हर सच बताना जरूरी नहीं होता। रिश्तों की शुरुआत भरोसे और अपनापन से होती है। जब एक स्त्री अपने पति के साथ नया जीवन शुरू करती है, तो उसे लगता है कि अब वह अपने मन की हर बात खुलकर कह सकती है। लेकिन यहीं एक छोटी सी गलती हो जाती है। हर बात बता देना, खासकर मायके की कमजोरियां। बहुत बार भावनाओं में आकर स्त्रियां अपने घर की समस्याएं, झगड़े या आर्थिक दिक्कतें अपने पति से साझा कर देती हैं। शुरुआत में यह सब सामान्य लगता है, पति समझता है, सहानुभूति देता है, लेकिन समय के साथ जब रिश्ते में तनाव आता है, तो वही बातें तानों में बदल सकती हैं। तुम्हारे घर में तो हमेशा ऐसा ही होता होगा। तुम्हें क्या संस्कार मिले हैं? ये शब्द सीधे आत्मसम्मान पर चोट करते हैं। असल में जब आप अपने मायके की कमजोरियां बताती हैं, तो सामने वाला आपके पूरे बैकग्राउंड की एक छवि बना लेता है और धीरे धीरे वह आपको भी उसी नजर से देखने लगता है। दुनिया आपको उसी तरह देखती है जैसा आप खुद को पेश करती हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप झूठ बोलें, बल्कि यह समझना है कि हर बात हर जगह बताना जरूरी नहीं होता। ओपन होना और ओवर शेयर करना दोनों अलग चीजें हैं। कई बार स्त्रियां यह सोचकर अपने मायके की कमियां बताती हैं कि इससे उनका समर्पण दिखेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। इससे सामने वाला आपके समर्पण को नहीं, आपकी कमजोरी को देखने लगता है। रिश्ते में सम्मान तभी बना रहता है जब आप अपनी जड़ों के साथ मजबूती से खड़ी रहती हैं। समर्पण का मतलब खुद को मिटा देना नहीं होता। इसलिए अगली बार कुछ साझा करने से पहले एक पल सोचिए, क्या यह बात जरूरी है या सिर्फ भावनाओं में आकर आप खुद को कमजोर बना रही हैं? क्योंकि कुछ सच्चाइयां खामोशी में ज्यादा सुरक्षित रहती हैं, और जो अपनी खामोशी की कीमत समझता है, वह अपना सम्मान कभी नहीं खोता। दूसरी बात, आपका अतीत। हर कहानी बताना जरूरी नहीं होता। हर इंसान का एक अतीत होता है। कुछ यादें जो मुस्कुराने पर मजबूर करती हैं, और कुछ ऐसी जो आज भी दिल के किसी कोने में चुभती हैं। जब एक स्त्री अपने पति के साथ नया जीवन शुरू करती है, तो वह चाहती है कि उनके बीच कोई दूरी ना रहे। इसी चाह में कई बार वह अपने अतीत के हर पन्ने खोलकर रख देती है। पुराने रिश्ते, दुख, गलत फैसले या बीती हुई गलतियां। उसे लगता है कि यह सच्चाई है, यह विश्वास बढ़ाएगा। लेकिन हर सच हर समय बताना समझदारी नहीं होता। शुरुआत में सामने वाला आपकी बातों को समझ सकता है, आपको सहारा दे सकता है, लेकिन समय के साथ जब रिश्ते में कभी भी तनाव आता है, तो वही बातें सवाल बन सकती हैं। तुमने पहले ऐसा क्यों किया? क्या तुम अभी भी उसे याद करती हो? ये सवाल धीरे धीरे मन में शक और दूरी पैदा करते हैं। असल बात यह है कि अतीत को साझा करना गलत नहीं है, लेकिन हर बात खोलकर रख देना सही भी नहीं है। आपका अतीत आपकी अपनी यात्रा है। हर जख्म दिखाना जरूरी नहीं, हर कहानी सुनाना जरूरी नहीं। कई बार लोग यह सोचते हैं कि सब कुछ बता देने से रिश्ता मजबूत हो जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि रिश्ते समझ से मजबूत होते हैं, हर बात खोल देने से नहीं। जब आप बार बार अपने पुराने दुखों को सामने लाती हैं, तो सामने वाला भी आपको उसी नजर से देखने लगता है, और इंसान का मन ऐसा होता है कि वह पुरानी बातों को याद रखता है, खासकर तब जब कोई विवाद हो। इसलिए समझदारी इसी में है कि आप अपने अतीत को स्वीकार करें, उससे सीखें, लेकिन उसे अपने वर्तमान पर हावी ना होने दें। कुछ बातें वक्त के साथ छोड़ देना ही बेहतर होता है।
याद रखिए, हर कहानी सुनाने के लिए नहीं होती। कुछ कहानियां सिर्फ आपके अंदर रहने के लिए होती हैं। इसलिए अगली बार जब आप अपने अतीत की कोई बात साझा करने जाएं, तो एक पल रुक कर सोचिए, क्या यह बात जरूरी है या सिर्फ भावनाओं में आकर आप खुद को कमजोर बना रही हैं? क्योंकि कुछ सच्चाइयां खामोशी में ज्यादा सुरक्षित रहती हैं, और जो अपने अतीत को संभालना सीख जाता है वह अपने वर्तमान को मजबूत बना लेता है। तीसरी बात, आपकी आर्थिक स्थिति। आत्मनिर्भरता ही असली ताकत है। रिश्ते में प्यार जरूरी है, लेकिन सिर्फ प्यार ही काफी नहीं होता। एक और चीज है जो रिश्ते को अंदर से मजबूत बनाती है, और वो है आत्मनिर्भरता। बहुत बार शादी के बाद स्त्रियां धीरे धीरे अपनी आर्थिक स्वतंत्रता छोड़ देती हैं। उन्हें लगता है कि अब सब कुछ पति के भरोसे चल सकता है, अब अलग से कुछ संभालने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में यह आसान लगता है, सब कुछ सरल लगता है, लेकिन समय के साथ यही चीज एक कमजोरी बन सकती है। जब आपके पास अपना कोई सहारा नहीं होता, तो आपके फैसले भी धीरे धीरे सीमित होने लगते हैं। आप हर छोटी बड़ी चीज के लिए किसी और पर निर्भर हो जाती हैं, और जहां निर्भरता बढ़ती है वहां कहीं ना कहीं आत्मविश्वास कम होने लगता है। यहां समझने वाली बात यह है कि आत्मनिर्भर होना किसी के खिलाफ जाना नहीं है, यह अपने लिए खड़ा होना है। अगर आपके पास अपनी थोड़ी सी भी बचत है, अपनी कोई छोटी सी कमाई है या अपनी कोई आर्थिक समझ है, तो ये आपको अंदर से मजबूत बनाती है। ये छुपाने की बात नहीं है, यह सुरक्षा की बात है। जब आपके पास अपना सहारा होता है तो आपके अंदर एक अलग तरह का विश्वास होता है। आप अपने फैसले मजबूती से ले पाती हैं, अपनी बात साफ तरीके से रख पाती हैं, और यही चीज रिश्ते में बराबरी लाती है। याद रखिए, निर्भरता धीरे धीरे सम्मान को कम कर देती है, जबकि आत्मनिर्भरता उसे मजबूत बनाती है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप दूरी बना लें या अलग हो जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने अस्तित्व को बनाए रखें। रिश्ते में रहकर भी अपनी पहचान रखना ही असली समझदारी है। कई बार लोग यह सोचते हैं कि अब तो सब कुछ एक ही है, लेकिन हकीकत यह है कि हर इंसान को अपने लिए एक आधार चाहिए। वो आधार पैसा नहीं होता, वो आधार होता है खुद पर भरोसा। इसलिए अपनी आर्थिक स्थिति को समझिए, उसे संभालिए, और खुद को इतना मजबूत बनाइए कि आप किसी के साथ रहें, मजबूरी से नहीं बल्कि अपनी इच्छा से। क्योंकि असली रिश्ता वही होता है जहां दोनों साथ हों, लेकिन दोनों अपने पैरों पर खड़े हों। चौथी बात, दूसरों से तुलना। रिश्ते की सबसे खतरनाक दरार। रिश्ते धीरे धीरे टूटते हैं, अचानक नहीं, और कई बार उनकी शुरुआत एक बहुत छोटी सी गलती से होती है, तुलना। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अनजाने में ही अपने पति की तुलना किसी और से करने लगते हैं, कभी मजाक में, कभी सामान्य बातचीत में। वो कितना समझदार है, वो अपने घर को कितना अच्छे से संभालता है, तुम भी थोड़ा उसके जैसे बनो। ये बातें सुनने में छोटी लगती हैं, लेकिन असर बहुत गहरा छोड़ती हैं। हर इंसान के अंदर एक स्वाभिमान होता है, और जब उसे लगता है कि उसकी तुलना किसी और से की जा रही है, तो उसके अंदर एक असुरक्षा पैदा होने लगती है। वह बाहर से कुछ ना कहे, लेकिन अंदर ही अंदर वह खुद को कम समझने लगता है। और जहां यह भावना आ गई कि मैं पर्याप्त नहीं हूं, वहीं से रिश्ते की नींव कमजोर होने लगती है। यह सिर्फ तुलना तक सीमित नहीं रहता, धीरे धीरे यह दूरी में बदल जाता है। सामने वाला व्यक्ति खुद को समझाने के बजाय खुद को साबित करने में लग जाता है, या फिर चुप होकर दूरी बना लेता है। दोनों ही स्थिति रिश्ते के लिए ठीक नहीं होती। यहां समझने वाली बात यह है कि हर इंसान अलग होता है। हर व्यक्ति की अपनी सोच, अपनी क्षमता और अपना तरीका होता है। अगर आप हर बात में तुलना करेंगी तो आप कभी संतुष्ट नहीं रह पाएंगी, और सामने वाला कभी खुद को पर्याप्त महसूस नहीं करेगा। याद रखिए, तुलना हमेशा कमी दिखाती है, जबकि सराहना रिश्ते को मजबूत बनाती है। अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो उसे सीधे तुलना करने के बजाय समझदारी से कहिए, ताकि सामने वाला उसे अपनाने की कोशिश करे, न कि खुद को कम महसूस करे। रिश्ते में जीतने की नहीं, समझने की जरूरत होती है। इसलिए अगली बार जब आप कुछ कहने जाएं, तो एक पल रुकिए। क्या आप तुलना कर रही हैं या समझाने की कोशिश कर रही हैं?
क्योंकि छोटी छोटी बातें ही रिश्तों को जोड़ती भी हैं और तोड़ती भी हैं। और जहां सम्मान बना रहता है वहीं रिश्ता लंबे समय तक टिकता है। पांचवी बात, अपनी हर कमजोरी खुद को पूरी तरह खोल देना सही नहीं। रिश्ते में जुड़ाव जरूरी है, लेकिन खुद को पूरी तरह खोल देना हमेशा समझदारी नहीं होती। बहुत बार ऐसा होता है कि एक स्त्री अपने पति को अपना सबसे करीब मानकर अपनी हर कमजोरी, हर डर, हर असुरक्षा उसके सामने रख देती है। उसे लगता है कि इससे रिश्ता और गहरा होगा, भरोसा और मजबूत होगा। लेकिन हर बात साझा करना, हर भावना खोल देना हमेशा सही नहीं होता। जब किसी को आपकी हर कमजोरी पता होती है तो वह आपको बहुत अच्छे से समझने लगता है। यह समझ अगर संतुलित हो तो रिश्ता मजबूत होता है, लेकिन अगर संतुलन बिगड़ जाए तो वही समझ धीरे धीरे नियंत्रण में बदल सकती है। कई बार सामने वाला अनजाने में ही आपकी कमजोरियों को पकड़ लेता है। उसे पता चल जाता है कि आपको किस बात से ज्यादा फर्क पड़ता है, किस बात से आप जल्दी टूट जाती हैं। और फिर जब भी कोई बहस होती है वही बातें दोहराई जाती हैं। आपको वही जगह चोट लगती है जहां आप पहले से ही कमजोर होती हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने मन की बात कभी ना कहें, बल्कि इसका मतलब है हर बात, हर समय, हर तरह से कह देना जरूरी नहीं होता। रिश्ते में बाउंड्रीज होना बहुत जरूरी है। हर इंसान के अंदर एक हिस्सा ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ उसका अपना हो, जहां उसकी सोच, उसकी भावनाएं और उसकी ताकत सुरक्षित रहे। जब आप खुद को पूरी तरह किसी और के हवाले कर देती हैं तो धीरे धीरे आपकी अपनी पकड़ कमजोर होने लगती है। और जहां अपनी पकड़ कमजोर हुई वहीं आत्मविश्वास भी डगमगाने लगता है। याद रखिए, मजबूती का मतलब यह नहीं कि आप कुछ महसूस ही ना करें, बल्कि यह है कि आप अपनी भावनाओं को समझें और संभालें। हर कमजोरी दिखाना जरूरी नहीं, कुछ चीजें खुद के अंदर संभालना ही बेहतर होता है। क्योंकि जब आप खुद को संभालना सीख जाती हैं तो कोई और आपको आसानी से हिला नहीं सकता। इसलिए अगली बार जब आप अपनी कोई कमजोरी साझा करने जाएं तो एक पल रुक कर सोचिए, क्या यह बात कहने से रिश्ता मजबूत होगा या आप खुद को और कमजोर बना रही हैं? क्योंकि संतुलन ही असली ताकत है, और जो अपने अंदर का संतुलन बनाए रखता है वही रिश्तों में भी मजबूत बना रहता है। छठी बात, अपने डर, अपनी सबसे बड़ी कमजोरी उजागर ना करें। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई डर होता है। किसी को खोने का डर, अकेले रह जाने का डर या फिर असफल हो जाने का डर। डर होना गलत नहीं है, लेकिन उस डर को हर किसी के सामने जाहिर कर देना समझदारी नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि एक स्त्री अपने पति के सामने अपने मन के डर खुलकर रख देती है। उसे लगता है कि इससे वह उसे और बेहतर समझ पाएगा, उसका साथ देगा। शुरुआत में ऐसा होता भी है, सामने वाला समझता है, सहारा देता है, लेकिन समय के साथ यही डर रिश्ते का संतुलन बदल सकता है। जब किसी को आपके सबसे बड़े डर का पता चल जाता है तो वह जान जाता है कि आपको किस बात से सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है, और फिर अनजाने में ही सही वही चीज आपके व्यवहार को प्रभावित करने लगती है। मान लीजिए, अगर सामने वाले को यह पता है कि आप उसे खोने से बहुत डरती हैं, तो कहीं ना कहीं वह इस बात को महसूस करता है कि आप उसे छोड़कर नहीं जाएंगी, और यही भावना धीरे धीरे रिश्ते की बराबरी को कम कर देती है। रिश्ता तब तक संतुलित रहता है जब तक दोनों बराबरी पर खड़े होते हैं, लेकिन जैसे ही एक व्यक्ति का डर ज्यादा दिखने लगता है वहीं से संतुलन टूटने लगता है। यहां समझने वाली बात यह है कि डर को दबाना नहीं है, बल्कि उसे संभालना है। अपने डर को समझिए, उस पर काम कीजिए, लेकिन उसे अपनी पहचान मत बनने दीजिए। क्योंकि जब आप खुद अपने डर से ऊपर उठना सीख जाती हैं तो सामने वाला भी आपको उसी नजर से देखने लगता है। याद रखिए, रिश्ता प्यार से चलना चाहिए, डर से नहीं। अगर आप किसी के साथ हैं तो यह आपकी पसंद होनी चाहिए, मजबूरी नहीं। इसलिए अगली बार जब आपको लगे कि आप अपने मन का डर सामने रखना चाहती हैं तो एक पल रुककर सोचिए, क्या यह डर आपको मजबूत बना रहा है या आपको अंदर से कमजोर कर रहा है? क्योंकि जो व्यक्ति अपने डर पर काबू पा लेता है वह किसी भी रिश्ते में कमजोर नहीं पड़ता, और जहां मजबूती होती है वहीं सम्मान अपने आप बना रहता है। सातवीं बात, अपनी पहचान खो देना। सबसे बड़ी गलती। रिश्ते में जुड़ना जरूरी है, लेकिन खुद को खो देना सबसे बड़ी गलती है।
बहुत बार ऐसा होता है कि एक स्त्री अपने पति के प्यार में इतनी डूब जाती है कि धीरे धीरे अपनी ही पहचान भूलने लगती है। उसकी पसंद, उसके फैसले, उसकी सोच, सब कुछ एक ही इंसान के आसपास घूमने लगता है। उसे लगता है कि यही सच्चा प्यार है, अब तुम ही मेरा सब कुछ हो। सुनने में यह बात अच्छी लगती है, लेकिन असल में यही सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। जब आप अपनी पूरी दुनिया किसी एक इंसान पर टिका देती हैं, तो आपकी अहमियत धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि इंसान उसी चीज की कद्र करता है जिसमें कुछ अलग हो, कुछ अपनी पहचान हो। अगर आप खुद को पूरी तरह बदल देंगी, तो सामने वाले के लिए आप नई नहीं रहेंगी, खास नहीं रहेंगी। रिश्ते में आकर्षण तभी बना रहता है जब दोनों के पास अपनी अपनी पहचान होती है। जब आप अपने फैसले खुद लेती हैं, अपनी सोच रखती हैं, अपनी जिंदगी जीती हैं, तभी सामने वाला आपको एक मजबूत इंसान के रूप में देखता है। लेकिन जैसे ही आप खुद को पूरी तरह उसके हिसाब से ढाल देती हैं, वहीं से आपकी वैल्यू कम होने लगती है। यहां समझने वाली बात यह है कि प्यार का मतलब खुद को मिटाना नहीं होता। प्यार का मतलब होता है खुद को बनाए रखते हुए किसी के साथ चलना। आपका अपना एक जीवन होना चाहिए, आपकी अपनी सोच, आपके अपने लक्ष्य होने चाहिए, क्योंकि जो इंसान खुद के लिए खड़ा नहीं हो सकता, वह किसी भी रिश्ते में लंबे समय तक मजबूत नहीं रह सकता। याद रखिए, आप किसी की जरूरत बन सकती हैं, लेकिन सबसे पहले आपको अपनी ताकत बनना होगा। इसलिए रिश्ते में रहिए, प्यार कीजिए, लेकिन खुद को कभी मत खोइए, क्योंकि आपकी असली कीमत आपकी पहचान में है। रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं चलते, रिश्ते चलते हैं सम्मान से, संतुलन से और समझदारी से। हर बात बता देना समझदारी नहीं, हर भावना दिखा देना मजबूती नहीं। कई बार आपकी खामोशी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। याद रखिए, आपका आत्मसम्मान ही आपकी असली पहचान है। अगर आपने खुद को संभाल लिया, तो हर रिश्ता अपने आप संभल जाएगा। लेकिन अगर आपने खुद को ही खो दिया, तो कोई भी रिश्ता आपको खुश नहीं रख पाएगा। इसलिए जागरूक रहिए, संतुलित रहिए और सबसे जरूरी, खुद को समझिए। अब एक छोटी सी बात आपसे, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में शक्ति लिखकर बताइए कि आप अपनी ताकत को संभाल कर रखेंगे। और ऐसे ही गहरे और सच्चे ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। याद रखिए, आपकी खामोशी, आपकी समझ और आपका आत्मसम्मान ही आपकी सबसे बड़ी जीत है। हम फिर मिलेंगे एक नई सच्चाई के साथ। तब तक मजबूत बनिए, समझदार बनिए और खुद को कभी मत खोइए।